अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज वाली वीडियो के अंदर जो है मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों के काम की है तो देख लेना, वरना पूरी देख के बंद कर देना। अच्छा, तो आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल्स बनाएंगे, फिर उसके अंदर उनके फॉर्म्स बनाएंगे, फिर रिपोर्ट्स बनाएंगे और फिर उनका रिलेशनशिप बनाएंगे आपस में। अब सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इस वाले टेबल से। यहाँ पर आप लोग देखो, इन्होंने पहले से ही जो है हम लोगों को एक टेबल दिया हुआ है। टेबल हमारे पास पहले से है, हम लोग इसका डिज़ाइन व्यू खोल लेते हैं। इस टेबल को सेव मैं कर लेता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ जी स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, ये आ गया इसका डिज़ाइन व्यू। मुझे आईटी चाहिए, आईडी भी चाहिए, ये मैं रख लेता हूँ। और इसके अलावा मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम। अच्छा, और ये भी मैं रख लेता हूँ। और इसके अलावा मैं ले लेता हूँ जी डिपार्टमेंट। मैं पूरी चीज़ें नहीं लिखूँगा यहाँ पर, बाकी सब आप खुद लिख लेना। सही है, अब ये एक टेबल बन गया, इसे मैं कर लेता हूँ सेव। अब मैं जाऊँगा क्रिएट पर और फिर एक और टेबल इंसर्ट करूँगा। इस टेबल के मैं जाऊँगा डिज़ाइन व्यू में, इसको मैं सेव कर लेता हूँ कोर्स के नाम से। ये आ गया कोर्स वाला टेबल। इसमें मुझे एक आईडी चाहिए और दूसरा मुझे चाहिए भाई कोर्स। ये रहा कोर्स, इसका भी मैं शॉर्ट टेक्स्ट रखूँगा। यहाँ पर भी मैं सिर्फ ये दो चीज़ें डाल रहा हूँ। तीसरे के लिए मैं एक और टेबल बना रहा हूँ। क्रिएट पे जाएंगे, टेबल, और इसका ऊपर भी मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन व्यू, और इसको मैं नेम दे देता हूँ जी रिज़ल्ट। ये आ गया रिज़ल्ट। एक मुझे आईडी चाहिए और एक मुझे चाहिए कोर्स आईडी। कोर्स आईडी क्या होगी, न्यूमेरिक। और फिर मुझे चाहिए स्टूडेंट आईडी, ये भी होगी न्यूमेरिक। और फिर मैं लिख देता हूँ जी मार्क्स, ये भी होंगे नंबर। लो भाई, ये 3 बन गए। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, भाई जो आईडी है ना यहाँ पर, इसे मैं दे देता हूँ प्राइमरी की। ये तो पहले से दी हुई थी। अच्छा चलो, ये सही है। इसमें भी प्राइमरी की पहले से दी हुई है, इसमें भी दी हुई है, इसमें भी दी हुई है। ठीक है, सेव कर लो आप इसको। अब क्या करना है, अब हम लोग बना लेते हैं जी इनके फॉर्म। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज ऑल, यस, ये बंद हो गए। अब मैं जाता हूँ क्रिएट पर और ये देखें यहाँ लिखा है फॉर्म विज़ार्ड। इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक। कोर्स का फॉर्म बना रहे हैं, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट का फॉर्म। स्टूडेंट में सारी की सारी चीज़ें मैं लूँगा सिवाय आईडी को छोड़ के। नेक्स्ट 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 फिनिश। ये जी बन गया फॉर्म। मैं यहाँ पर कोई अपने से नेम डाल देता हूँ, सलमान, डिपार्टमेंट क्या है, आईओसी। फिर इस एरो पे क्लिक करो। मैं सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। 2 रिकॉर्ड्स मैंने डाल दिए। ये देखें 2 रिकॉर्ड्स आ गए। अब आप इसको करें कंट्रोल एस से सेव और इसको कर दें क्लोज ऑल। मैंने काम पर देखें फॉर्म स्टूडेंट का बना है, स्टूडेंट में जाके देखो, ये देखो दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स आए हुए हैं। इतना काम हो गया। अब मैं बनाऊंगा ये रिज़ल्ट जो है इसके लिए फॉर्म। क्रिएट फॉर्म रिज़ल्ट, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिज़ल्ट नहीं, मैं बनाऊँगा कोर्स के लिए। ये आगे कोर्स, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिर्फ और सिर्फ क्या, कोर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट और ये फिनिश। लो भाई, कोर्स का भी आ गया। कोर्सेज में कुछ भी डाल देता हूँ, मैथ्स डाल देता हूँ, इंग्लिश, और उसके अलावा मैं क्या डाल देता हूँ, उर्दू। कंट्रोल एस से सेव, क्लोज ऑल। अब आप जाएँ कोर्सेज में देखें, ये देखें तीनों के तीनों ऐड हुए हैं। अच्छा, इतना हो गया। अब आ जाते हैं जी रिज़ल्ट के ऊपर। अब रिज़ल्ट को जो है ना, हमने क्या करना है, अच्छा रिपोर्ट्स भी हम लोग इनकी बना लेंगे, लेकिन अभी नहीं बनाते। वैसे आप लोगों ने बनानी है तो बना लें, मुश्किल तो नहीं है। डेटाबेस, ये क्रिएट पर जाएँ, फॉर्म रिज़ल्ट ये लिखा है, ये देखें रिपोर्ट रिज़ल्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। रिज़ल्ट की नहीं बनानी, हमने बनानी है कोर्सेज़ की। सब कुछ ऐड करके नेक्स्ट नेक्स्ट और ये फिनिश। लो भाई, ये आगे फोर्स के लिए, इसके लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाऊँगा जी, इससे पहले आप क्लोज करो, फिर से जाओ क्रिएट पर, और ये रिपोर्ट रिज़ल्ट। रिज़ल्ट का स्टूडेंट का हमने कोर्स का बना लिया, हम स्टूडेंट का बनाएंगे। सारे डाटा को एंटर करो, नेक्स्ट 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 फिनिश। इसका भी बन गया, रिपोर्ट्स आ गई। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, हम लोगों ने बनाना है ये जो रिज़ल्ट है ना, इसका बनाना है। और रिज़ल्ट का हम लोगों ने क्या बनाना है, हम लोगों ने जी रिज़ल्ट का बनाना है फॉर्म। अब मैं बनाता हूँ रिज़ल्ट का फॉर्म, इसको करता हूँ क्लोज, क्रिएट फॉर्म रिज़ल्ट, और किसके लिए बना रहा हूँ, रिज़ल्ट के लिए। आईडी के अलावा जो बाकी तीनों चीज़ें हैं ना, मुझे वो चाहिए। आईडी, सारी चीज़ों को डालकर आईडी को सिलेक्ट करके वापस कर दो। हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। लो भाई, ये बन गया। अब यहाँ पर ये जो है, अब हमारा आप लोग देखो, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और मार्क्स। अब कोर्स आईडी आप लोग कोई भी डाल दो, स्टूडेंट आईडी भी डाल दो, फिर उसके मार्क्स जब डालोगे तो फिर जो है वो मार्क्स जो है वो रिज़ल्ट के जो टेबल है उसके अंदर जाकर ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमें पता है कि जो कोर्स है, कोर्स के अंदर कितनी आईडी मैंने डाली हुई है। कोर्स को आप लोग ओपन करो, देखो 3 आईडीज़ हैं, और स्टूडेंट में कितनी है, 2। मैं चाहता हूँ कि जो रिज़ल्ट वाला फॉर्म है ना, यहाँ पर बंदा खुद ना एंटर करे आईडी को, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी खुद ना एंटर करे। खुद अगर एंटर करेगा तो वो गलती भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आप इन सब को कर दो क्लोज। क्लोज कर दिया।
अब रिलेशन भी बनाएंगे, लेकिन रिलेशन हम चलो पहले रिलेशन बना लेते हैं। डेटाबेस टूल्स में जाओ, ये लिखा है रिलेशनशिप्स, इसको सिलेक्ट कर लो। ये तीनों के तीनों को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों का जो है रिलेशन बनाना है। तीनों को सिलेक्ट कैसे करना है, या तो आप लोग ऐसे माउस को क्लिक कर कर होल्ड रख के ऊपर ले जाओ, ये सिलेक्ट हो जाएंगे, या इसको सिलेक्ट कर को इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड रखो, डाउन एरो प्रेस कर दो, ये हो जाएंगे ऐड। लो भाई इसको क्रॉस कर दो, ये तीनों आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कोर्स आईडी को मैच करना है इससे, इन्फोर्स इंटेग्रिटी क्रिएट, और फिर ये जो स्टूडेंट आईडी है इसको मैच करना है इससे, इन्फोर्स इंटेग्रिटी और क्रिएट। लो भाई अब यहाँ पर जो है आप लोग देखो, हम लोगों का जो है ये फॉर्म बन गया है, मतलब रिलेशनशिप बन गया। अब उसके बाद हम लोग इसको कर लेते हैं जी क्लोज, यस सेव चेंजेस हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, अब आप लोग जाओ, क्या कहते हैं, किधर यार, यहाँ ये ठहरा है, यही है ना, यहाँ पर हम लोगों ने वो बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और डिज़ाइन व्यू पर आ जाओ। ये देखो ये इसका डिज़ाइन व्यू है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट कोर्स आईडी, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और ये चेंज टू लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सेलेक्ट कर लो कॉम्बो बॉक्स। हो गया कॉम्बो बॉक्स। अब फिर से इस पर राइट क्लिक करके आप आ जाओ प्रॉपर्टीज़ पर, यहाँ पर देखो डेटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ लिखा हुआ है रो सोर्स, यहाँ पर क्लिक करके जो 3 डॉट्स बने हुए हैं ना, यहाँ पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये क्या है, मैं सोर्स अपना मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ, कोर्स आईडी को। कोर्स आईडी को मैं कहाँ से लूँगा, जाहिर सी बात है कोर्स के टेबल में से लूँगा। कोर्स का टेबल ऐड करो, आ गया। अब ये जो आईडी है ना, इस पर डबल क्लिक कर दो, आईडी सेलेक्ट हो गई, सेव, कंट्रोल एस से सेव कर दो, और अब इसको क्या कर दो आप क्लोज। और ये जो अब स्टूडेंट आईडी है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स, फिर राइट क्लिक, बल्कि राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पहले से ही आ रहा है। अब ये जो रो डाटा है, रो सोर्स, यहाँ पर आओ और ये किया स्टूडेंट ऐड, और इसके ऊपर इसको क्रॉस कर दो, और यहाँ पर भी क्या करोगे, डबल क्लिक, और ये आईडी भी ऐड हो गई। इससे भी कंट्रोल एस से सेव, और ये क्लोज, और ये वाला भी जो है क्या, क्लोज ऑल। ये सेव चेंजेस हो गए। अब आप लोग रिजल्ट को ओपन करो, देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो आ रहे हैं। ये देखो मैंने कितने कोर्स आईडी डाले थे, 3, तीनों के तीनों शो हो रहे हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है वो मैंने कितने डाले थे, 2, दोनों के दोनों शो हो रहे हैं। अब अगर जो है मैं यहाँ पर कहाँ आता हूँ, रिजल्ट है ना, अब अगर मैं यहाँ कोर्स आईडी को सिलेक्ट करूँ 2, स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करूँ 2, और यहाँ पर मार्क्स डाल दूँ, लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ जी 74, 1 मिनट 74, इससे डिलीट कर दो, 74 आ गए। इसको कंट्रोल एस से सेव कर लो, क्लोज ऑल। अब आप लोग इसके ऊपर दोबारा से ओपन करो, इसको नहीं ओपन कर भाई मेरे, इसको ओपन करो। ये देखो ये ऐड हो गया ना, कोर्स आईडी क्या है 2, स्टूडेंट आईडी भी 2, मार्क्स क्या है 74। अब यहाँ पर ये ऐड हो गया। अच्छा, और अब जो है ना, गलती का भी चांस यूज़र नहीं करेगा। अब आप लोग अगर देखो, आप रिज़ल्ट को ओपन करो तो यहाँ पर वो 4 एंटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि 4 यहाँ है ही नहीं। और अगर आप 4 डाल दो, जैसे कि मैंने यहाँ 43 डाल दिया है, चलो मैंने 4 भी डाल दिया है। अब अगर आप इसको एंटर करोगे ना, सारे को देखो नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल कोर्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो कोर्स वाला टेबल है, यहाँ पर जो हमने डाला हुआ ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हम लोग गलती का चांस यहाँ पर नहीं होता। इसलिए देखो यहाँ 3 तक आ रहे हैं रिकॉर्ड्स। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ ये कोर्स वाले फॉर्म के अंदर, ये कोर्स वाला फॉर्म है, मैथ तक मैंने ऐड किए हैं, 3 ऐड किए हैं, चौथा भी ऐड कर देता हूँ। मैं ऐड कर देता हूँ कंप्यूटर को भी, स्पेलिंग, लो कंप्यूटर भी ऐड हो गया, इसे सेव करो। अब वापस आओ रिजल्ट पर, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज ऑल, फिर से रिजल्ट ओपन करो, ये देखो चौथा भी ऐड हो गया। इस तरह से जो है आप लोगों ने रिलेशंस बनते हैं, और इस तरह से जो है हम लोग इन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में समझ आ गई होंगी चीज़ों की। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।